ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि यस, अभी आप सभी लोगों को पता है आज प्लस कल प्लस उसी के साथ साथ मंडे के दिन भी यहाँ पे छुट्टी रहने वाली है। तो यहाँ पे तीन दिन बाजार यहाँ पे बंद रहेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यस, अभी जो छोटे कंपनीज होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अभी ज़्यादा फोकस यहाँ पे जरूर करूँगा। ठीक है, ज़्यादा फोकस करूँगा मतलब क्या कि जो बिगिनर होता है वो बिगिनर क्या कर लेते हैं, मतलब जब भी बाजार टॉप लेवल पे जाता है वो एकदम जो स्टॉक भागता हुआ रहता है उसमें जाके ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर लेता है। ठीक है, अभी बाजार बंद रहेगा तो आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी छोटे कंपनी को डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। बट सबसे पहले डिस्क्लेमर क्लियर कट यहाँ पे देना चाहूंगा, देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है। छोटे कंपनी में दोस्तों रिस्क होता है। ठीक है, आपका पैसा डूब भी सकता है, मेरा कितना पैसा डूब भी गया है छोटे कंपनी में। एंड ये भी बात सच है कि छोटे कंपनी ने उम्मीद से ज़्यादा कई गुना कमा के भी दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बहुत बार इसके पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप छोटे कंपनीज में जाते हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, भाई एक कंपनी में कभी नहीं जाना होता है। ठीक है, हाँ, हमेशा पोर्टफोलियो का बंच बनाना होता है। एटलीस्ट 10 शेयर तो सिलेक्ट कर लो छोटे कंपनीज में जा रहे हो तो फिर आप प्रोटेक्टेड रहोगे। वरना मान लीजिए एक कंपनी में सीधा 50-60% क्रैश हो गया तो छोटे कंपनीज क्रैश होते हैं इतना 50-60% क्योंकि वो छोटे हैं। ठीक है, इसीलिए उनको छोटे कंपनियां बोली जाती है। तो ये पॉइंट हमें पता यहाँ पे होना चाहिए। तो जितना हो सके मैंने तो वार्निंग यहाँ पे दे दिया है। अभी यहाँ पे इस वीडियो के साथ साथ अभी और भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आएंगे, अलग अलग छोटी कंपनीज को हम लोग ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले कंपनी, और बहुत बड़ा वीडियो भी हो सकता है क्योंकि सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इस कंपनी में मुझे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। एंड डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, यस ये कंपनी मेरे पास भी है, बट ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों ये छोटे कंपनीज है, कभी भी यहाँ पे माहौल अगर चेंज हुआ तो हमें भी फटाफट यहाँ पे निकलना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहले तो शेयर का प्राइस कितना है, 625। ठीक है, तो ये 625 का भी हो चुका है। अभी हाल ही में लगता है मैंने अगस्त में वीडियो बनाया था स्टॉक से रिलेटेड, तभी 550 का था। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी कंपनी 625 है, वापस 500-400 भी यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है दोस्तों यस असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड। यस, ये जो कंपनी है दोस्तों इसी से रिलेटेड हम लोग डिटेल में बात यहाँ पे करेंगे। कंपनी के क्लाइंट्स, उसी के साथ साथ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि छोटी कंपनी होने के बाद एंड अच्छा बिजनेस होने के बाद थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें क्या करना होता है, जो शेयर बाजार में रिस्क है वो तो हमेशा रहेगा। यस, इस रिस्क को जितना कम किया जा सके उसके पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखने होते हैं। ठीक है, वो डाइवर्सिफाई करेंगे पोर्टफोलियो, वो तो ठीक है यहाँ पे। बट ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा अभी तक, तो 5 साल में अगर देखेंगे दोस्तों कितने रिटर्न्स बने, 100% ही बने हैं। एंड ये कंपनी है कैसी, 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप होने के बावजूद भी देखिए गारंटी नहीं। इसीलिए मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को गारंटी लेकर चलोगे कि शेयर बाजार में ऐसा ही होता है करके, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनियां भी ऐसा होती है कि 5 साल में 100% छोड़िए 200, 300, 400% भी देकर चली जाती है। एंड मिड कैप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हम सोचते कि साल भर में डबल करके दे दे, वो आप देख सकते हैं 5 साल में डबल करके दे रहा है। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों शेयर मार्केट में, कुछ भी मतलब हफ्ते भर में भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हमेशा दिमाग में लेकर चल लेना। अभी तक अगर देखा गया तो कंपनी का चार्ट पैटर्न ऊपर तो जाता है बट बहुत सारे बड़े बड़े डीप्स लेकर चलता है। मतलब जब भी ये स्टॉक गिरा है तो ऐसी हालत यहाँ पे हो जाती है, मतलब इसीलिए बिगनर के लिए स्टॉक नहीं बना है। आप देख सकते हो 60% क्रैश हो गया। ठीक है, देन वापस तेजी आ गई, फिर नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे क्रैश हो गया है, कितना गिरा है एकदम रफली बताना चाहूँगा, अगेन 60% क्रैश हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो क्रैश भी हो गया तो तेजी भी इतनी आएगी अच्छी तरीके से अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो। फिर आप देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 50-60% आपको इजीली यहाँ पे भी 55% के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बताने का मकसद क्या है, ये कंपनी में कभी भी आपका पैसा आधा यूं ही हो सकता है आराम से। ठीक है, तो ये तो सबसे खतरनाक स्टॉक में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जो अभी अभी बाजार में जुड़ चुके हैं तेजी को देखकर, वो ऐसे कंपनी में जाएंगे उनकी तो बैंड बज सकती है। बैंड बजना मतलब क्या, देखिए तेजी में कोई सवाल पूछता नहीं है, हाँ मंदी जैसे स्टार्ट हो जाती है तो लोग शुरू यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस देखकर जाना होता है, वरना तो ऐसी गिरावट यहाँ पे चलती रहेगी। तो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो नाम में ही सब कुछ आ जाता है दोस्तों, ग्लास। ग्लास मतलब यस कांच का काम ये कंपनी यहाँ पे करती है। अभी कांच अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है, तो ये कंपनी एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे इसके ग्लासेस का इस्तेमाल होता है, तो ये फ्लोटेड ग्लास सेगमेंट में कंपनी काम करती है जहाँ पे इसका मार्केट शेयर 10-12% देखने को मिल जाता है। बट पैसेंजर जो गाड़ियाँ रहती है, ठीक है, मतलब आप अगर रास्ते पे अगर आप अभी चलोगे एंड अगर आप चेक करोगे जो भी गाड़ी आपको जाते हुए देखने को मिल जाती है, यस वहाँ पे हम कह सकते हैं 74% ग्लासेस इसी कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। मतलब 10 गाड़ी अगर जाएंगी तो 7 गाड़ी आप कह सकते हो इसके जो कांच रहेंगे ना गाड़ियों के, ठीक है, वो इसी कंपनी के
हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी का बिजनेस इंडिया में ही है 96%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं ना के बराबर है 3.5%। तो दुनिया के बाहर यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें हो गई तो इस कंपनी को ज़्यादा टेंशन इतना देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। देन कस्टमर की अगर हम लोग बात करें, इनके मैक्सिमम 50% कस्टमर ऑटो सेक्टर से ही आते हैं एंड कंस्ट्रक्शन। यस, कंस्ट्रक्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा कांच का इस्तेमाल ज़बरदस्त यहाँ पे किया जाता है। सारी चीज़ें अभी मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करूंगा और इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए अभी विजिट करेंगे दोस्तों हम कंपनी के वेबसाइट को। तो कंपनी के वेबसाइट में ये सारी चीज़ें बताई हुई है कि कैसे ये सारी चीज़ें मतलब ग्लास के साथ यहाँ पे वर्क करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑटोमोटिव सेक्टर, ऑटो सेक्टर के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है कि 1 2 3 4 5 जगह पे इनकी गाड़ियाँ हम लोग को मतलब अलग अलग गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, वहाँ पे इनके कांच का इस्तेमाल होता है। जैसे कि पैसेंजर व्हीकल, चलो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जितना लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं है। देखिए ये जो गाड़ी आपको देखने को मिलती है ना, कंपनी ने खुद अपने वेबसाइट पे बताया कि जो विंडशील्ड होती है, देन सनरूफ होता है, ठीक है। जितने भी गाड़ी में आप लोगों को जो साइड के जो कांचें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उसी के साथ साथ पीछे की जो कांचें देखने को मिल जाती है, सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सारे टाइप के एंड प्लस उसी के साथ साथ जो क्वार्टर ग्लासेस भी होते हैं वो भी इसी कंपनी के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों सबसे पहले कंपनी का हम कह सकते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल में जाते हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो कंपनी से रिलेटेड आपको कमर्शियल डेटा देखने को मिल जाएगा। तो देखिए जो बस रहता है यहाँ पे उसमें भी जो गाड़ी में जो कांचें हम लोग को देखने को मिल जाती है, सारे के सारे जितना भी कांच का काम है सब कुछ इसी कंपनी का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे मास ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे भी अगर आप जाओगे, अभी मास ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि यहाँ पे मेट्रो जैसी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी जो कांच का इस्तेमाल होता है। विंडशील्ड की अगर हम लोग बात करें, कैप साइड विंडोज़ की अगर हम लोग बात करें, जो छोटा छोटा विंडो देखने को मिलता है ना, जितना भी जहाँ पे भी आपको कांच देखने को मिल जाए ना दोस्तों, समझ लेना इसी कंपनी का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी डिफेंस सेक्टर भी ज़बरदस्त यहाँ पे फोर्स में चल रहा है। तो डिफेंस में भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े हेवी व्हीकल्स हमें जो देखने को मिल जाते हैं, उसमें भी जो कांच का काम होता है ना दोस्तों, ये सब कुछ इसी कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखते ही रहेंगे, ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने बता के रखा हुआ है जो शिप हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े वेसल्स देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे जो कांच का इस्तेमाल होता है इसी कंपनी का होता है। देन 3 व्हीलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 3 व्हीलर में भी इनका अच्छा खासा योगदान है। ऑटो की अगर हम लोग बात करें तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी अलग, ठीक है, और कांच बनाने वाली कंपनी अलग, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सो दोस्तों अभी तक जो मैं बात यहाँ पे कर रहा था वो तो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ही कर रहा था, ये तो एक सेगमेंट हो गया। अभी आप देख सकते हो नेक्स्ट सेगमेंट है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग में रेसिडेंशियल एक्सटीरियर जो रहता है, मतलब बिल्डिंग के बाहर का जो कांच यहाँ पे रहता है, ये देखिए इस प्रकार का जो बाहर का कांच देखने को मिलता है ना, ऐसी कुछ बिल्डिंग आपको चमचमाती देखने को मिल जाती है, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, तो ये जो कांच रहता है ना वो यही कंपनी बनाती है, ठीक है। देन रेसिडेंशियल इंटीरियर की बात करें, वही कमर्शियल रेसिडेंशियल इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ इसी कंपनी का हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये देखिए जो बड़े बड़े बंगलोज भी रहते हैं ना, उसके जो कांच देखने को मिल जाते हैं, समझ लेना इसी कंपनी ने वो सारी चीज़ें सेटअप यहाँ पे की होगी। देन अगर हम लोग कंज्यूमर की बात करें, जैसे कि अगर कुछ कुछ कंपनियां मतलब जो छोटे मोटे हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए वॉशिंग मशीन रहता है, पता है उसके ऊपर भी कांच रहेगा, ठीक है, हाँ वो भी इसी का ही है। प्लस उसी के साथ साथ जेसीबी की बात करें, ठीक है, इंडस्ट्रियल की बात करें, वहाँ पे भी जो कांचें देखने को मिल जाती है, सब कुछ जहाँ जहाँ पे कांच नजर आएगा, समझ लेना दोस्तों इस कंपनी का हम लोग को प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बड़े बड़े कंपनियां जो हम लोग को देखने को मिल जाती है, ये देखिए सारे के सारे जो चीज़ें रहती है, माइक्रोवेव ओवन की बात करें, या फिर आप किधर स्टोर्स में जाते हो ना, सुपरमार्केट जाते हो, वहाँ पे ऐसा कूलर रखा हुआ रहता है ठंडा करने के लिए, हाँ उसमें भी जो कांच रहता है ना वो इसी कंपनी का रहता है। जो ओवन में भी जो कांच रहता है वो भी इसी कंपनी का होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा कि कंपनी बेसिकली क्या काम करती है। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। यस, क्लाइंट की बात करें तो एनुअल रिपोर्ट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। थोड़ा सा धुंधला है एनुअल रिपोर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, बट फिर भी मारुति सुजुकी इनका क्लाइंट है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन उसी के साथ साथ टोयोटा की अगर हम बात करें, किया मोटर्स की बात करें, होंडा की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, डेमलर की बात करें, मतलब मर्सिडीज की जो कंपनी है, बजाज की बात करें, वोल्वो की बात करें, मतलब हम कह सकते हैं फोर्स मोटर की बात करें, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। अगर आपको ऑफ हाईवे एंड ट्रैक्टर्स की अगर आपको चीज़ें देखनी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं महिंद्रा है, देन उसी के साथ साथ जेसीबी है, ठीक है, देन टाटा हिताची है,
ये सारे वोल्वो की अगर हम लोग बात करें ये भी इन्हीं के क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन सनरूफ सिस्टम की अगर हम लोग बात करें ये कुछ इनके क्लाइंट्स हैं। देन अप्लायंसेस की बात करें तो गोदरेज है, उसी के साथ साथ एलजी है, सैमसंग है, वर्लपूल है, डिक्सन है। ठीक है, ये सारे क्या है इनके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिए कंपनी का जो मेन हार्ट है वो क्या है, यस पैसेंजर व्हीकल। ठीक है, वहीं से उनको ज़्यादा हम लोग को बिजनेस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल भी जाता है। तो इस चीज़ के चलते अगर कंपनी के रिसेंटली कुछ अगर मैं लॉन्च की बात करूँ तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ऑपरेशनल अचीवमेंट न्यू लॉन्चेस, तो मारुति की जो नई ब्रेजा आपको देखने को मिल रही है उसमें जो कांच लगा इसी गाड़ी का है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे आप लोगों को टोयोटा के ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। टोयोटा के लेक्सस की बात करें, इनोवा की बात करें, फॉर्च्यूनर पिकअप की बात करें, ठीक है, होंडा सिटी की बात करें, महिंद्रा की एक्सयूवी 400 की बात करें, न्यू स्कॉर्पियो की बात करें। ठीक है, अभी ये लिस्ट अभी ऐसे में पढ़ते रहूंगा ना दोस्तों तो आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, जीप की बात करें, फोर्स मोटर की बात करें, फोक्सवैगन की बात करें, ये सभी के सभी हम लोग को इन्हीं के क्लाइंट में फिलहाल तो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इससे क्या हो जाता है, थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बोलते हैं ना कि गोल्डन क्लाइंट्स इस कंपनी के पास है। एंड कंपनी छोटी है, छोटी कहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो कंपनी का मार्केट शेयर देख लीजिए 15,000 करोड़ का। आई गेस मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया था। तो इतनी छोटी कंपनी है एंड इतने अच्छे क्लाइंट्स है, तो हम लोगों को एक मतलब हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ऐसी भी एरी गैरी कंपनी नहीं है कि बिल्कुल कल ही जाके बिजनेस खोला है करके। ठीक है, इतने सारे अच्छे क्लाइंट्स हैं। देन कंपनी के अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, रिजर्व देखिए 1200 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1700 करोड़, 2100 करोड़। आरएनएस भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, अभी विजिबल रहेगा। 1000 करोड़ था, बढ़कर 1100 करोड़ हुआ, नेक्स्ट साल कम करके 900 करोड़ किया, फिर 850 करोड़ के आसपास किया एंड अभी 750 करोड़। बहुत बढ़िया है। ऐसा ही कर्जा कम कम करते अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 582 के आसपास है। ठीक है, साल भर के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 100 CR का कैश भी देखने को मिल रहा है। तो एक मिड साइज की कंपनी की जैसे बैलेंस शीट होनी चाहिए वैसे ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिसेंट नजर यहाँ पे आ रहा है। जिस सेगमेंट में काम करते हैं ग्लास प्रोडक्ट, ग्लास इक्विपमेंट, इसमें अगर देखा गया तो ये नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो काम यहाँ पे कर रही है। एंड सो सेकंड नंबर पे कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल, ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी है। हाँ सिर्फ इसमें एक है थोड़ा सा ये हायर लेवल का पी पे काम करता है, बट कोई बात नहीं, जैसे इनको ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएंगे तो अच्छा खासा पी इनका भी नीचे यहाँ पे आ सकता है। बट अच्छी बात ये है कि ये जो नंबर 1 कंपनी है, ठीक है, ये जो सेगमेंट है दोस्तों इतना कोई पॉपुलर सेगमेंट नहीं है। इसका नंबर 1 प्लेयर भी आप देख सकते हो एक मिड कैप है एंड वो भी 15,000 करोड़ का ही मार्केट कैप वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पे जो कंपनी आती है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5,000 पे है। ठीक है, इतना नीचे 1/3 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप ग्लास सेगमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। कंपनी का PNL भी देखेंगे, पहले तो कंपनी लगातार घाटे में चलती थी, ठीक है, देन उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया 40, 80, 150, देन 170, 80, ऐसा करते करते अभी 300 के रेंज, 350 के रेंज में कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है। सो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल भी है कंपनी, कंसिस्टेंट है। अभी आ जाते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको पता ही है मैं कभी भी छोटे कंपनी में जाता हूँ वहाँ पे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा होना ही चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा 75 ही होना चाहिए करके। तो प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 54% है, डिसेंट है। FISDs आप देख सकते हैं कम ही रहेंगे क्योंकि कंपनी रिस्की है। पब्लिक की बात करें तो 40% है, बट इसमें भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। कौन सी? कि अभी देखिए कंपनी है कौन सी, तो पैसेंजर व्हीकल को कांच लगाने का काम ये करती है। अगर आप इसके प्रमोटर में एंटर करोगे तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। यस, मारुति के इसमें 11% का स्टेक है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों मारुति जितनी भी गाड़ियां बनाएगी उसके कांच लगाने का काम तो भाई इसी कंपनी को मिलने वाला है। ठीक है, बाकी कंपनीज के कुछ मॉडल्स को मिल जाए बट मारुति की मैक्सिमम कंपनीज के ऑर्डर इसी कंपनी को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं स्टेक भी लेकर बैठे हुए हैं। तो ये एक एडवांटेज वाला बात है कि मारुति तो आपको पता ही है एक वेल नोन कंपनी है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। सो डेफिनेटली उनका अगर स्टेक रहेगा इतना बड़े स्तर के ऊपर तो ये यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे इजीली एग्जिट करते हैं यहाँ पे है नहीं करके। तो इनका स्टेक आप देख सकते हैं कई सालों से 11.1111 देखने को मिल रहा है। तो ये वैसे ही स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इससे भी हमारा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। सो कुल मिला के बात क्या है दोस्तों, बात एक ही है, आप चाहो तो अगर आपको ग्लास सेगमेंट में इंटरेस्ट है तो असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड इस कंपनी को आप रडार के ऊपर रख सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIS के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। इंटरेस्टिंग लगती है कंपनी। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ, मैं गलत जा सकता हूँ, इसके पहले भी मैं बहुत बार गलत जा चुका हूँ। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि मैं कभी भी किसी एक कंपनी को पिक नहीं करता हूँ। ठीक है, एक कंपनी पे को पिक करना मतलब फिर भी जुआ खेलना ही है। चल गया तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीट सकते हैं, बट अगर नहीं चला तो फिर
खेल ही खत्म। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे कंपनीज को ढूंढकर आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देकर यहाँ पे रखना होता है, तो जाके आपका रिस्क भी क्या हो जाता है, मिनिमाइज यहाँ पे हो जाता है। सो जरूर आप चाहो तो इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन में भी इनका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। रेट कट तो अभी टाइम लगेगा, बट जैसे रेट कट की चीज़ें सामने आ जाएगी तो कंस्ट्रक्शन वाले तो दे दनादन हम लोगों को चीज़ें खरीदते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सस्ते दाम के ऊपर उनको लोन मिल जाता है। तो ऐसे कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर्स कंस्ट्रक्शन की ओर से भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे इस कंपनी का भविष्य में देखने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी 50% बहुत बार यहाँ पे क्रैश हो चुकी है। मतलब आप देख सकते हो इतिहास में 7 से 8 बार 50% क्रैश हुए। देखिए, क्रैश होना कोई गलत बात नहीं होती है, गिरावट के पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। फ्रॉड नहीं है कोई यहाँ पे। कंपनी छोटी है तो छोटे कंपनीज में 50-60% ही करेक्शन होता है। बड़े बड़े कंपनीज में, टीसीएस में जैसे कंपनी में एकदम इतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलता है। देखने को मिला तो बहुत ही रेयरली कभी कुछ हुआ तो, ठीक है। तो ये जब तक बात आपके दिमाग में घुसती नहीं है तब तक मतलब ऐसी छोटे कंपनीज में बिगिनर्स में जाना नहीं चाहिए। सो आप ज़रूर इसको फर्दर स्टडी यहाँ पे कर लेना। अगर आपको अच्छी लगती है देन देख सकते हो यहाँ पे, एंड अगर आपको अच्छी नहीं लगती कंपनी तो इग्नोर कर सकते हो। अच्छी लगती है बट डर लगता है तो SQSA का फॉर्मूला है ही कि छोटी क्वांटिटी या फिर छोटा अमाउंट लगाओ, टेस्ट करो क्या आपका नॉलेज सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है।